started. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट आर्बिट्री। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सिस एट इक्वेटर, ऐसा देखा था। आज हम आर्बिट्री पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो देखेंगे। ठीक है, एक्सिस पर कैसा था तो देखिए, मैं आपको पहले उसका थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, ये डाइपोल है, इसका सेंटर है। ये पॉइंट जो है यह बोला जाता है एक्सियल। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाएगा इक्वेटोरियल। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक्सियल पॉइंट पे होगा 2kp अपॉन r3। यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है? r। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। और ये इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो ये होगा kp अपॉन r3। ठीक है, और देखो ये 2kp अपॉन r3 ये इससे आधा kp अपॉन r3, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरह अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि एक्सियल कितना है और इक्वेटोरियल कितना है। ये दोनों तो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कर लिया। यहाँ पर ये r है ना, ये r है। ठीक है, अभी हम डिराइव करेंगे कि अगर एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं है, एक्सियल या इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर r डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये तो मैंने बड़ा ड्रॉ किया है, लेकिन आप इसको पॉइंट डाइपोल ही समझिए। और इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? r। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू। ठीक है, और ये जो एंगल है ये है थीटा। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ये एक्सियल भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है, और ये डाइपोल मोमेंट कितनी है? p है, और ये डिस्टेंस कितना है? 2a है। ठीक है, तो कैसे करें फाइंड? तो हम पहले इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। ये p है, तो p को कितने कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे? दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, ये थीटा है, तो ये होगा p cos थीटा, और ये होगा p sin थीटा। ठीक है, देखो ये इस डाइपोल को, ये डाइपोल ऐसा था, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये जो डाइपोल मोमेंट है p, पहला ये, ठीक है, और दूसरा ये। एक सिंपल बात है बच्चों, ये अगर थीटा है, ये p cos थीटा और p sin थीटा, आप ऐसा सोचो कि इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये है p cos थीटा, और ये क्या है? p sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा? p, और ये थीटा। या तो कंपोनेंट से सोचो, ये p, अगर ये थीटा है तो ये आएगा p cos थीटा, और ये आएगा p sin थीटा। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया दो भाग में, एक p cos थीटा और दूसरा p sin थीटा। तो ये क्या हो गया? p cos थीटा, और ये क्या हो गया? p sin थीटा। ठीक है, तो अभी देखो p cos थीटा की डायरेक्शन ये है, ये किसकी डायरेक्शन है? p cos थीटा की, और ये किसकी डायरेक्शन है? p sin थीटा। तो ये पॉइंट जो p है, p यहाँ हम ऐसा पॉइंट रख देते हैं a पॉइंट a। यहाँ पर p क्या है? डाइपोल मोमेंट p = 2a होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये a पॉइंट कि p cos थीटा को एक्सियल हो गया, p cos थीटा के लिए क्या हो गया? एक्सियल, और p sin थीटा के लिए क्या हो गया? इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम a पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहे तो p cos थीटा के लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कौन सा होगा? e एक्सियल। क्यों? क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में p cos थीटा है और उसी डायरेक्शन में ये है
तो ये एक्सिस हो गई, तो ये एक्सियल हो गया, ठीक है। और ये एक्सियल कितना होगा, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2kp/r³ था, लेकिन यहाँ पर p नहीं है, p cos थीटा है, तो 2kp cos θ/r³, ये क्या हो गया, ई एक्सियल, ठीक है। अभी इस पॉइंट, इस डायपोल के लिए, इस कंपोनेंट के लिए p sin थीटा के लिए ये पॉइंट कौन सा हो गया, इक्वेटर। सोचो ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है और ये पॉइंट है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल आएगा इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट से एक्जेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना इक्वेटोरियल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ओके। तो ई इक्वेटोरियल कितना होगा, ई इक्वेटोरियल होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू kp/r³, लेकिन यहाँ पर फिर से p नहीं है, सिर्फ p sin थीटा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहूंगा, kp sin थीटा। तो ये क्या था, e इक्वेटोरियल, और ये क्या था, e एक्सियल, ठीक है। ये इक्वेटोरियल कितना है, kp sin θ/r³, और एक्सियल कितना है, 2kp cos θ/r³। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, E net इज इक्वल्स टू अंडर, देखो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2kp cos θ/r³ का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर kp sin θ/r³ का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए kp कॉमन है तो बाहर निकल आएगा, यहाँ पर k स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो kp आएगा, r³ है ये भी बाहर निकल आएगा। देखिए r³ का स्क्वायर है r⁶, यहाँ पर भी r⁶, तो कॉमन निकल आएगा और अंडर रूट से बाहर निकल आएगा तो r³ होगा। इसमें क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचा, sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, kp/r³ अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। और सोचो कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है, फाई, कितना एंगल बनाएगा, फाई। तो अगर हम tan फाई ले तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, ठीक है। तो इक्वेटोरियल कितना है, तो लिखें kp sin θ/r³, और ये एक्सियल कितना है, तो 2kp cos θ/r³। तो क्या होगा, kp कट हो जाएगा, r³ कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, tan phi इज इक्वल्स टू tan θ/2, θ/2 नहीं, पूरा tan θ/2, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये किसका एंगल है, ये एंगल है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, E एक्सियल, विद रिस्पेक्ट टू E एक्सियल कितना होता है, tan phi इज इक्वल्स टू tan θ/2। हमने क्या किया, इस डायपोल को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक इस डायरेक्शन में और एक्जेक्टली एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तो E एक्सियल और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, E इक्वेटोरियल, E एक्सियल का फॉर्मूला 2kp cos θ/r³, और इक्वेटोरियल का kp sin θ/r³, ठीक है। बाद में ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, इसीलिए क्या किया, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर ऐसा कर दिया, फिर हमने सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। देखो अगर हम इस फॉर्मूला से एक्सियल फाइंड करना चाहे, मतलब कि इस पॉइंट पर कितना होगा,
तो देखिए ये पॉइंट अगर नीचे चला आएगा तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 हो गया तो कितना आएगा, देखिए अगर हम ई एक्सियल इस पॉइंट पर ये वाला हम यहाँ पर फाइंड करना चाहिए, ठीक है ना, तो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 0 रखो तो cos 0 1 1 3 जा 3 3 प्लस 1 4 अंडर रूट 4 2 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा 2kp अपॉन r क्यूब। ठीक उसी तरह अगर आप इक्वेटोरियल फाइंड करना चाहो इसलिए को इधर लेके आओ तो थीटा हो जाएगा 90। थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और 1 प्लस 0 1 अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है। तो कितना आएगा e इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये भी टेली कर लिया है कि नहीं ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो सही डिराइव किया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसकी डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ऐसा कुछ दिया हो, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, इसके ऊपर कैसे एग्जांपल आते हैं वो देखते हैं। ऐसा एग्जांपल दिया हो that two charges are there, one 10⁻⁻⁶ कूलम या तो ऐसा लिखिए 1 माइक्रो कूलम और -1 माइक्रो कूलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 5 mm। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पर जो कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा मत करो कि इसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो फिर इसकी वजह से फिर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, आप देखो ऐसा सही बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप इसको कंपेयर करो, ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर mm से बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अगर ई एक्सियल फाइंड करने को बोला जाए तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे 2kp अपॉन r क्यूब। अभी 2kp p क्या है 2a into q, 2a मतलब ये डिस्टेंस कितना 5 mm और q मतलब 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, देखो ऐसे p is equal to 2a क्यूब तो 5 into 10⁻⁻³ ये पूरा 2a हो जाएगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये हो गया क्या डायपोल मोमेंट और r कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर हमें ये इक्वेटोरियल ऐसे ही फाइंड करने को बोला जाए कि ये 15 सेंटीमीटर पर यहाँ कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम यहाँ यही यूज करेंगे कि ये फार पॉइंट है तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू होगा kp अपॉन r क्यूब, मतलब ये जो वैल्यू आई इससे एग्जैक्टली हाफ वैल्यू ही आएगी। और किसी एंगल पे अगर हम फाइंड करने को बोले सोचो कि 60 डिग्री, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने यहाँ पे डिराइव किया था। ठीक है, कौन सा है E इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी थीटा इज इक्वल टू क्या रखोगे आप 60 डिग्री। ठीक है, एक बार आपको थीटा मिल जाएगा बाद में आप फाइंड तो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये एग्जांपल हो गया किसके बारे में, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर डायपोल को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।